ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। नारद जी की काम वासना के पश्चात नारद जी ने भगवान महाविष्णु नारायण जी के पास जाकर सुंदर दिखने के लिए भगवान के जैसा रूप मांगना, इसके ऊपर आज की कथा में प्रकाश डालेंगे। सूत जी बोले, हे महर्षियों, नारद जी के चले जाने पर भगवान शिव शंकर की इच्छा से भगवान महाविष्णु नारायण जी ने एक अद्भुत माया रची। उन्होंने जिस और नारद जी जा रहे थे वहां एक सुंदर नगर बना दिया। वह नगर वैकुंठ लोक से भी अधिक रमणीय था। वहां बहुत से विहार स्थल थे। उस नगर के राजा का नाम शीलनिधि था। उस राजा की एक बहुत सुंदर कन्या थी। उन्होंने अपनी पुत्री के लिए स्वयंवर का आयोजन किया था। उनकी कन्या का वरण करने के लिए उत्सुक वहां बहुत से राजकुमार पधारे थे। वहां बहुत चहल पहल थी। इस नगर की शोभा देखते ही नारद जी का मन मोहित हो गया। जब राजा शीलनिधि ने नारद जी को आते देखा तो उन्हें सादर प्रणाम करके स्वर्ण सिंहासन पर बैठाकर उनकी पूजा की। फिर अपनी देव सुंदरी कन्या को बुलाया, जिसने महर्षि के चरणों में प्रणाम किया और नारद जी का अपनी कन्या से परिचय कराते हुए राजा शीलनिधि ने नारद जी से निवेदन किया, हे महर्षि, यही मेरी पुत्री श्रीमती है। मैंने इसके स्वयंवर का आयोजन किया है। इस कन्या के गुण दोषों को बताने की कृपा कीजिए। शीलनिधि राजा के ऐसे वचन सुनकर नारद जी बोले, राजन, आपकी कन्या साक्षात लक्ष्मी है। इसका पति भगवान शिव के समान वैभवशाली, त्रिलोक विजयी, वीर तथा
कामदेव को भी जीतने वाला होगा। ऐसा कहकर नारद मुनि वहां से चल दिए। शिव की माया के कारण वे काम के वशीभूत हो सोचने लगे कि राजकुमारी, ये जो राजकुमारी है, इसको मैं कैसे प्राप्त करूं। स्वयंवर में आए सुंदर एवं वैभवशाली राजाओं को छोड़कर भला ये मुझे कैसे वरण करेगी। वे सोचने लगे कि नारियों को सौंदर्य बहुत प्रिय होता है। नारियों को सौंदर्य बहुत प्रिय होता है। सौंदर्य को देखकर ही श्रीमती, जो राजा की पुत्री है, वो मेरा वरण कर सकती है। ऐसा विचार कर नारद जी फिर विष्णु लोक में जा पहुंचे और उन्हें राजा शिलनिधि की कन्या के स्वयंवर के बारे में भगवान महाविष्णु नारायण जी को बताया और उसके साथ विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने भगवान विष्णु नारायण जी के सामने खड़े होकर उनसे प्रार्थना की कि हे भगवान, मुझे अपना रूप प्रदान कीजिए ताकि श्रीनिधि राजा की जो सुकन्या है श्रीमती, वो मुझे ही वरण करे। नारद मुनि की ऐसी बात सुनकर भगवान मधुसूदन हंस पड़े और भगवान शंकर के प्रभाव का अनुभव करके उन्होंने इस प्रकार उत्तर दिया। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, वहां आप अवश्य जाइए। मैं आपका हित उसी प्रकार करूंगा जिस प्रकार पीड़ित व्यक्ति का श्रेष्ठ वैद्य करता है, क्योंकि तुम मुझे विशेष प्रिय हो, तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरा भजन करते हो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु जी ने नारद मुनि को वानर का मुख तथा शेष अंगों को अपना मनोहर रूप प्रदान किया। तब नारद जी अत्यंत प्रसन्न होते हुए अपने को परम सुंदर समझकर शीघ्र ही उस शिलनिधि राजा के स्वयंवर में आ गए और उस राज्यसभा में जा बैठे। उस सभा में दो रुद्रगण ब्राह्मण के रूप में बैठे हुए थे। नारद जी का वानर रूप केवल कन्या और रुद्रगणों को ही दिखाई दे रहा था, बाकी सबको नारद जी का वास्तविक रूप दिख रहा था। नारद जी का वानर रूप केवल कन्या और जो शिव के रुद्रगण थे उनको दिख रहा था। नारद जी मन में ही प्रसन्न होते हुए श्रीमती जी की प्रतीक्षा कर रहे थे। हे ऋषियों, वह कन्या हाथ में जयमाला लिए अपनी
सखियों के साथ में स्वयंवर में आ गई। उसके हाथ में सोने की सुंदर माला थी। वह शुभ लक्षणा राजकुमारी लक्ष्मी के समान अपूर्व शोभा पा रही थी। नारद मुनि का भगवान विष्णु जैसा शरीर और वानर जैसा मुख देखकर वह कुपित हो गई और उनकी ओर से दृष्टि हटाकर मनोवांछित वर की तलाश में आगे चली गई। सभा में अपने मनपसंद वर को न पाकर वह उदास हो गई। उसने किसी के गले में वरमाला नहीं डाली। तभी भगवान महाविष्णु नारायण राजा की वेशभूषा धारण कर वहां पहुंचे। विष्णु जी को देखते ही उस परम सुंदरी ने उनके गले में वरमाला डाल दी। भगवान महाविष्णु नारायण राजकुमारी को तुरंत साथ में लेकर अपने लोग चले गए। यह देखकर नारद जी विचलित हो गए। तब वहां बैठे ब्राह्मणों के रूप में उपस्थित रुद्रगणों ने नारद जी से कहा, हे नारद जी, आप व्यर्थ ही काम से मोहित हो, सौंदर्य के बल पर राजकुमारी को पाना चाहते हैं। पहले जरा अपना वानर के समान मुख तो देख लीजिए। तब सुत जी बोले, यह वचन सुनकर नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने दर्पण में यानी कि आईने में, आरसे में अपना मुंह देख लिया तो वो मुख वानर के समान दिख रहा था। वानर के समान मुख देखकर नारद जी अत्यंत क्रोधित हो उठे तथा दोनों रुद्रगणों को शाप देते हुए बोले, तुमने एक ब्राह्मण का मजाक उड़ाया है। अंततः तुम ब्राह्मण कुल में पैदा होकर भी राक्षस बन जाओ। यह सुनकर वे शिवगण कुछ नहीं बोले, बल्कि इसे भगवान शिव शंकर की इच्छा मानते हुए उदासीन भाव से अपने स्थान को चले गए और भगवान शिव शंकर की स्तुति करने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री राम जय जय राम।